करेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल ऑन या एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज टू सेपरेट द पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ लीव्स या एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये बेटा ध्यान रखना है, लीव्स का अलग से एक्सट्रैक्ट होगा और फ्लावर्स का अलग से होगा बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं। इसमें हम 2 सेंटीमीटर अबव एक बेस लाइन बनाते हैं पेंसिल से। From the bottom of filter paper, we will draw a baseline that is 2 centimeter above. Clear? Now, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट A मानेंगे, अनदर पॉइंट B मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है आपको, एक्सट्रैक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स या एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, जो हमें कैसे मिलेगा, दैट वी शुड ग्राइंड, या हमें पेस्टल और मोर्टार से अलग अलग लीव्स और फ्लावर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। You can see this is extraction of flowers and this is extraction of leaves. हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि क्रोमेटोग्राफी पेपर से जो पिगमेंट होंगे उनको सेपरेट करेंगे और उनकी क्या डिटरमाइन करेंगे, RF वैल्यू। RF वैल्यू मीन्स रिटार्डेशन फैक्टर, जो कैसे निकलेगा, हम 2 पॉइंट्स A और B पर, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो हम कैपिलरी ट्यूब से धीरे धीरे इसको ड्राई करते रहेंगे और एक स्पॉट बनाएंगे बाय एडिंग 3 to 4 times the extraction of flowers. Now we will take extraction of leaves. Second spot will be made up of leaf extract, now this is point A in which extract of flower has been put it, and this is point B where extraction of leaf has been put it. Now this is called as stationary phase. पेपर क्रोमेटोग्राफी में जिस स्टेज पर हम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर और लीफ को अप्लाई करते हैं ऑन द पेपर, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। एंड अनदर फेज इज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगी कि हम इसमें एक सॉल्वेंट लेंगे, दिस इज क्रोमेटोग्राफी जार, वी विल ऐड इथेनॉल विच विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर तो हम इथेनॉल यूज करते हैं और लीफ और फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम एसीटोन यूज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिप द क्रोमेटोग्राफी पेपर इनटू द क्रोमेटोग्राफी जार। दिस फेज इन विच सॉल्वेंट इज गोइंग टू राइज अपवर्ड, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या करेगा, पेपर में एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर चला जाएगा अलोंग विद द इथेनॉल। इथेनॉल के साथ साथ हमने एक पॉइंट पर बेस लाइन पर क्या दिए हैं, बेस लाइन पर हमने 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट A फॉर फ्लावर एंड पॉइंट B फॉर लीफ, एंड इट विल ऑल्सो राइज अलोंग विद द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको भी अपने साथ ही राइज करेगा। नाउ इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है ये अपने साथ फ्लावर और लीफ के एक्सट्रैक्ट को भी लेके ऊपर की तरफ जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 11th और 12th में हमारे टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर एंड लीफ, जिससे हम निकालते हैं RF वैल्यू। सेकेंड इज कि क्रोमेटोग्राफी पेपर में हम ब्लू और ब्लैक इंक या फिर ब्लू एंड रेड इंक का मिक्सचर लेंगे, या फिर हम A और B अलग अलग स्पॉट पे भी लगा सकते हैं, और ऐसे ही वो जो इंक होगी वो सॉल्वेंट के साथ राइज अप होगी। एंड नेक्स्ट हम इसमें कर सकते हैं लेड और कैडमियम का आयन कंटेनिंग किसी भी एक सब्सटेंस को हम ले सकते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट भी हम ले सकते हैं,
कोई भी लेड और कैडमियम का कंपाउंड जिसमें कि लेड और कैडमियम के आयन ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। हम अभी आपको सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं जिसमें क्या होगा, फ्लावर और लीफ के एक्सट्रैक्ट से हम RF वैल्यू निकालेंगे। अब RF वैल्यू में कई बार वर्ड यूज कर चुकी हूँ, रिटार्डेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिगमेंट। पिगमेंट कौन से, फ्लावर एंड लीफ एक्सट्रैक्ट। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जो हमने पेपर लिया है और पेपर क्रोमेटोग्राफी पे बेस लाइन पे एक हमने फ्लावर लिया है और एक लीफ एक्सट्रैक्ट, ये जब ट्रेवल करेंगे तो जिस डिस्टेंस तक जो फ्लावर होगा वो कलर देगा, लीफ अपना कलर देगी, ये क्या होंगे, फ्लावर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिगमेंट, पिगमेंट जब ट्रेवल करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, इस लाइन से जहां तक हमारा फ्लावर का कलर आएगा, या फिर यहां से जिस डिस्टेंस तक हमारा लीफ का कलर आएगा वो आएगा A सेंटीमीटर। क्लियर, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेम ऑफ एक्सट्रैक्ट में आ जाएगा फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लीफ एक्सट्रैक्ट। क्लियर। कलर ऑफ स्पॉट, जैसे आपका कलर जो है, अगर आपने रेड फ्लावर लिया है तो रेड कलर आएगा, लीफ का हमेशा ग्रीन आएगा, फ्लावर आपने येलो लिया है तो येलो कलर, और लीफ आपने लिया है तो ग्रीन कलर। ये आ जाएगा आपका A सेंटीमीटर, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपको दिखाई देगा कलर से। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोलवेंट फ्रॉम बेस लाइन, जिसको बोलेंगे B सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से जो आपका सोलवेंट ट्रेवल करेगा, सोलवेंट क्या भाई, जो हमने नीचे बेस में लिया है क्या, इथेनॉल। इथेनॉल भी ले सकते हैं हम इसकी जगह पे, पेट्रोलियम भी ले सकते हैं, पेट्रोलियम प्लस एसीटोन, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। तो जितना पिगमेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितना सोलवेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट विल गिव RF वैल्यू एंड वी विल डिटरमाइन द RF वैल्यू। यहाँ पे हम RF वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, A सेंटीमीटर बाय B सेंटीमीटर। दिस इज ऑल योर एक्सपेरिमेंट अबाउट द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम फ्लावर एंड लीफ एक्सट्रैक्ट। अब धीरे धीरे ये जो है आपका कलर ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, लीफ जो है वो ग्रीन कलर देगी और फ्लावर आपका रेडिश कलर देगा। क्लियर, ये जो है धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। लीफ के एक्सट्रैक्ट की ऑलरेडी मूवमेंट अपसाइड हो चुकी है और ये फ्लावर की भी धीरे धीरे हो रही है। वी हैव टू पुट इट अनडिस्टर्ब्ड। क्लियर। In this chromatography paper, we get 4 colors, that is of 4 pigments like chlorophyll, xanthophyll, carotene. These are what? These are pigments of leaves and flower extract that we can paste in practical files also. Okay.